जब बच्चे स्कूल में कुछ न कुछ खा रहे थे और उनमें से एक बच्ची कुछ ज़्यादा चीज़ लेती है। हर दिन का उसका नित्य प्रतिदिन नियम होता है कि वो स्कूल में कुछ न कुछ ज़्यादा लेती है। जो चीज़ बिक्री में आती है वो चीज़ वो ज़्यादा लेती है और ज़्यादा इस प्रकार लेती है कि कोई फेरी वाला आता है और स्कूल में जो टीचर होते हैं वो कुछ न कुछ अपने स्कूल में बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसी गुमटी रखवा देते हैं जिससे बच्चों की कॉपी, पेंसिल, पेन या कुछ खाने की चीज़ें, टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन वगैरह वगैरह वो रखवा देते हैं। और जब बच्चे उस दुकान पर हर दिन कुछ न कुछ लेते हैं और उनमें से खासकर एक बच्ची होती है और वो बच्ची कुछ ज़्यादा ही सामान लेती है, जो उसकी इच्छा होती है वो लेती है क्योंकि उसके पास पैसे होते थे। और पैसे होते थे हर दिन उसके पास 100, 50, 200 रुपए होते थे। उसको लेने में कोई गुरेज नहीं थी। उसको क्या मतलब? और जो बच्चे देखते हैं उनको क्या मतलब? लेकिन वो चिढ़ते थे। अन्य बच्चे जो थे वो चिढ़ते थे, जलते थे उस लड़की से क्योंकि उसके उन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, उनके माँ-बाप इतने पैसे नहीं देते थे, जो कि हर दिन हर चीज़ मतलब जो भी चीज़ चाहें वो ले सकें। लेकिन ये बच्ची जो होती थी, ये लड़की कक्षा 6 की छात्रा थी, ये हर दिन कुछ ज़्यादा ही सामान लेती थी और ये कुछ ही समय से हुआ था, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन से ये बच्ची हर दिन कुछ न कुछ लेती थी, ज़्यादा लेती थी। आज एक ऐसी बच्ची की बात है, ऐसी बच्ची की कहानी है, सच्ची कहानी जो गाज़ियाबाद से निकल कर आ रही है और गाज़ियाबाद के से ही संज्ञान में है, जो मीडिया के द्वारा संबंधित जानकारी पर उपलब्ध है। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो हमारी कमियाँ होती हैं, उनको हम सुधारने की कोशिश करें और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे साथ हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है और हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये हम आशा करते हैं आपसे। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के खोड़ा इलाके से है, खोड़ा गांव से है। सुबह लगभग 6 बजे माँ-बाप परेशान हो जाते हैं और उस बेटी को देखते हैं कि बेटी दर्द से चिल्ला रही है। माँ एक 1 रुपए वाली गोली लेकर आती है, जिसको कोई भी गाली गोली का नाम देते हैं, जिसको हम पेन किलर बोलते हैं। बोलती है कि बेटी इस गोली को खा लो तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन उस बच्ची का दर्द कम नहीं हो रहा था। क्यों नहीं दर्द कम हो रहा था? उसके पास ऐसी समस्याएँ थीं। आज जो सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये घटना कुछ ऐसी है। एक 11 साल की बच्ची जो कक्षा 6 की छात्रा होती है और उसके साथ हर दिन, हर समय जब चाहा उसके साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय में उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह गई। जब 2 भाई होते हैं, इस मतलब जिस कमरे में, जिस मकान में रह रहे होते हैं, इनके माता-पिता और माता-पिता के साथ एक बच्ची होती है और ये बच्ची कक्षा 6 की छात्रा थी। एक दिन इनमें 2 भाई होते हैं, दोनों भाइयों का नाम होता है बड़ा भाई प्रदीप जो 23 साल का होता है, छोटा भाई कल्लू जो 19 साल का होता है। एक दिन देखते हैं कि बच्ची घर पे थी, संडे का दिन था और माता-पिता दोनों नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं गाज़ियाबाद में फैक्ट्री में। तो प्राइवेट नौकरी होती है, वहाँ संडे नहीं होता है। जिसने की होगी प्राइवेट जॉब उसको पता होगा। लेकिन माता-पिता को क्या पता कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है और उस बच्ची को भी कुछ भी नहीं पता होता है। एक दिन प्रदीप देखता है कि बच्ची अकेली है, तो बच्ची के साथ वो कुछ लालच देकर और उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता है, जिससे हम हम
अपनी जुबान से बखान करने के लिए शर्मसार हैं, हम नहीं कह सकते हैं। जो कि अभी बच्चे को ये पता नहीं होता है कि हम क्या हैं और हमारा हमारा शरीर क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जो प्रदीप होता है 23 साल का बालिग होता है, वो उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना करता है, इसके साथ उस अंजाम देता है जो कि कहने में नहीं आता है। धीरे धीरे वो जो प्रदीप होता है वो अपने भाई कल्लू को भी बताता है और दोनों भाई इतने प्यार से रहते हैं, इतने अच्छी तरह संबंध में रहते हैं, जो यार दोस्त जिस तरह से रहते हैं, हर तरह की बात कर लेता है, हर तरह की बात को एक दूसरे से शेयर करता है। तो प्रदीप बताता है कल्लू से कि ऐसे करके उस लड़की के साथ हमने ये संबंध बनाए हैं और इस संबंध में अगर हम दोनों की राजी हो जाए तो दोनों हम साथ में हो जाएंगे। तो कल्लू उससे कहता है कि तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, हम भी तुम्हारे साथ होंगे और हम तुम दोनों साथ ही करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि दोनों भाई उस लड़की के साथ साथ में होते हैं तीनों, और कभी कभी अलग अलग होते हैं, दोनों में पटीशन चलती है। प्रदीप और कल्लू में दोनों सगे भाई होते हैं कि हम ज़्यादा हैं या तुम ज़्यादा हो, इस बात को लेकर पटीशन भी चलती है। उस बच्ची को कुछ नहीं पता होता है, वो बच्ची सिर्फ 150 रुपए के चक्कर में उसके साथ शरीर के अपघात होता है जो कि कुछ कहने लायक नहीं है। वो बच्ची समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये बात चलती रहती है। ये बात जब पहली बार जब दोपहर में उस लड़की को दर्द हुआ, तो 15 जनवरी 2022 की ये बात है, जब बच्ची अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है, चलो कुछ नहीं, हो जाएगा। वो दवाई दिलवा देती है और जो पिता होता है वो अस्पताल में ले जाता है। जब अस्पताल में जाता है पिता लेकर, तो उस डॉक्टर ने, जब डॉक्टर बाहर आता है लड़की से, उसके जो ट्रीटमेंट होता है उसके करने के बाद जब बाहर आता है, तो डॉक्टर से जब वो माता पिता पूछते हैं, तो डॉक्टर एक बात बोलता है कि आपकी बच्ची 8 माह की गर्भ है। जब 8 महीने की प्रेग्नेंट वो बता वो 1 महीने की प्रेग्नेंट बता देता है, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और 1 महीने के बाद जब 8 महीने की प्रेग्नेंट जो डॉक्टर बताता है माता पिता को, तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना वो परेशान हो जाते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे उन माता पिता के सामने क्या गुजरी होगी। जब वो परेशान हो जाते हैं तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है माता पिता ने, तो डॉक्टर बताते हैं कि इस बात की हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टरों ने तुरंत फोन पुलिस को किया, तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस अपनी टीम साथ लगाती है। पुलिस की टीम होती है, उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और माता पिता उस बच्ची को लेकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं गाजियाबाद थाना क्षेत्र खोड़ा के अंदर। जब वो एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस ने संज्ञान में ली बात, पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो उसमें कई एक टीम लगती हैं, कोर्ट की सुनवाई चलती है और CWC जो चाइल्ड दत्तक संसाधन होता है, ये भी टीम लगती है उस लड़की के केस में, क्योंकि ये बच्ची की बात थी। जब ये सिस्टम चलता रहता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और इधर कोर्ट अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन जब वो कुछ समय हो जाता है, तो 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर 2022 को जब वो लड़की ज़्यादा परेशान होती है, तो वो डॉक्टर के पास फिर लेकर जाते हैं माता पिता। वो देखते हैं कि क्या है, मतलब उस बच्ची को माँ समझाती है। माँ से वो बच्ची पूछती है कि माँ मुझे क्या हुआ है, मेरे पेट में बार बार दर्द क्यों हो रहा है। इस बात को लेकर माँ बोलती है कि बेटी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पेट में एक पथरी है, पित्त है, जिससे दर्द ज्यादा होता है। आज मैं इस पथरी को निकलवा ही देता हूँ और निकलवाने के बाद फिर तुम्हारे पेट में दर्द कभी नहीं होगा। क्योंकि वो बच्ची थी, उसको क्या पता, वो अनभिज्ञ थी। माँ ले जाती है अस्पताल, पिता भी साथ में होता है। जब डॉक्टर उसको देखते हैं
तो वो पिता जो होता है, पिता से जब डॉक्टर पूछता है कि क्या होना चाहिए इसका, तो पिता बोलता है कि ऐसा करो, इसको डिसमिस कर दो, जो बच्चा ज़मीन पर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बात को कोर्ट गवाही नहीं देता है, हमारा संविधान गवाही नहीं देता है कि किसी की हत्या हो और किसी भी भ्रूण की हत्या हो, इस पे तो बहुत बड़ी धाराएँ बनती हैं। तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, आप बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका है। जब टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि 1 ही महीने की तो बात थी, तो जब डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की और उस बच्ची को बचाना ज़रूरी समझा, माता-पिता ने भी सोचा कि हमारी बच्ची बच जाए, क्योंकि अभी वो 11-12 साल की बच्ची थी, अभी 12 की हुई भी नहीं थी। तो डॉक्टर हर संभव अपनी कोशिश करते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं, किसी भी प्रकार ऑपरेशन वगैरह से। और जो बच्चा निकलता है, जो बच्चा पैदा होता है, वो एक लड़का होता है और उस लड़के को जो माता-पिता होते हैं उस लड़की के, उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया कि हम इस बच्चे को नहीं लेंगे, ये नाजायज़ है और इसने हमारी इज़्ज़त में दाग लगाया है। हम जो दाग लगाए संतान, उसको सामने नहीं रख सकते हैं, कोई भी नहीं रख सकता है। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ लेने से साफ इनकार कर दिया। जब इनकार हो जाता है, तो फिर सीडब्ल्यूसी की एक संस्था है, वो आते हैं, वो अपनी कस्टडी में उस नवजात शिशु को लेते हैं और उसका वो संचालन करते हैं, भरण-पोषण करते हैं, उसको जीविका देते हैं। और इधर इसको बच्ची को 2-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो बच्ची अपने घर आ जाती है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 2 क्या नाम 105 दिन बाद समय जब एफआईआर भी लगाई गई कोर्ट में, थाने में, तो एफआईआर के 105 दिन का समय बीता। 23 जनवरी 2023 को उन दोनों को, जो प्रदीप 23 वर्षीय और कल्लू 19 वर्षीय, जो दोनों सगे भाई होते हैं, जिन्होंने उस बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया, उस अनभिज्ञ बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया, जो शर्मसार करने वाली बात थी, क्योंकि बच्चियों पर हर कोई मदद करता है और बच्चियों के साथ हर कोई अपनी क्या नाम बोलते हैं सब कुछ जो भी है। लेकिन उन जो दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो हरकत की, उसके लिए कोर्ट ने उनको माफ़ी नहीं दी और उनको, कल्लू और प्रदीप को, दोनों को, जब से डॉक्टरों ने सैंपल मिलवाए, तो सैंपल से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ने ही इसके साथ ये रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया और इससे ही ये लड़की प्रेग्नेंट हुई और उसी का ये बच्चा है। तो कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास और 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना दिया। जुर्माना देने के बाद जो संबंधित धाराएँ थीं, उसके तहत कोर्ट ने अपने कस्टडी में लिया और कानून को सलाम है, क्योंकि जब 11 साल की बच्ची और प्रदीप और कल्लू, इस बच्ची को कुछ भी नहीं पता होता है, किसी की भी बच्ची हो, हम विश्वास कर लेते हैं, हमारा समाज विश्वास करता है, लेकिन आज हम विश्वास करें तो किस पर करें और ना करें तो किस पर ना करें, इस बात पर पूरी दुनिया उलझी हुई है और फँसी हुई है इस जाल के अंदर। सो आज की जो सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई, इसमें हम आपको हैरान परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम और हमारा समाज जागृत हो, इसी कोशिश में हमने ये वीडियो बनाई हुई है। सो अगर मेरी जो कोई त्रुटि हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लिखें अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अग्रिम वीडियो होगी, वो सर्वप्रथम अग्रिम आपके पास, आपके समक्ष पहुँचेगी। सो धन्यवाद।